अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आखिर आवाम को रिलीफ का तोहफ़ा दे दिया गया है और पेट्रोल की कीमत 8 रुपये कम कर दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीज़ल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। आज से 15 रोज़ पीछे जाएँ तो 15 मई को भी कीमतें कम की गई हैं। 16 मई को कीमतें कम होने का इत्तलाक भी हो गया। पेट्रोल 12 रुपये कम हुआ, डीज़ल 30 रुपये कम हुआ। तो ऐसे में आवाम को ये रिलीफ, कितना रिलीफ लग रहा है पेट्रोल सस्ता होने के साथ, क्या कुछ सस्ता होगा, अपने लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि जब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती हैं तो तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो अब जब पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हो गई हैं तो मार्केट पर इसका कितना असर होगा। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? ठीक है। ठीक है। कैसा है काम? बस शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा, आज तो खुश होना चाहिए, पेट्रोल सस्ता हो। वैसे ही बड़ा खुश है बाजी, बड़ा खुश है। अल्लाह पाक का शुक्र। मियां शहबाज शरीफ जिंदाबाद। हाँ जी, कम हो गया, कितना रिलीफ है? जितना ਤੁਹਾਡੇ सामने ही बाजी जो भी है निज़ाम जो चल रहा पिया ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है। पेट्रोल सस्ता होने से कहाँ कहाँ महंगाई कम होगी, फ़र्क पड़ेगा? ये तो उन्हें हाँ हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। ये ना यकदम तो ना हर काम होता। ये सामान लेकर आए हैं, इन्होंने हमसे भी किराया कम मांगा है। पहले हमको देते थे 400, अब ये कह रहे थे 300 दे दें। वाह भाई जी, किराया कम कर दिया आपने? सारी बात फिर नाल ही सब दे नाल ही है जी। शहबाज शरीफ जिंदाबाद। इंशाल्लाह अब वो रिलीफ देंगे, आहिस्ता आहिस्ता देखें क्या बनता रिलीफ है। देंगे तो असं भी नाल रिलीफ देंगे, नहीं तो फिर सब दे नाल ही है। हर चीज़ सस्ती होगी इंशाल्लाह ताला। आप दुआ करें बस, मीडिया का भी तावन चाहिए ना, आप भी ज़रा उनका हौसला बढ़ाएं। नेक्स्ट इंशाल्लाह उनकी हुकूमत होगी, मियां शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ भी इंशाल्लाह आएगा अल्लाह के हुक्म से। ठीक है जी। ये तो भाई जी वाकई खुश हो गए हैं कि पेट्रोल पहले भी सस्ता हुआ और अब एक बार फिर से कीमतें कम कर दी गई हैं। नई कीमत है जी 262 रुपये 75 पैसे, जो कि पेट्रोल पंप पे। एक और भाई, क्या हाल है सर आपके? ठीक है, शुक्र अल्लाह। ठीक है। क्या काम कर रहे हैं आजकल? आजकल रिक्शा चला रहे हैं। अच्छा है काम? और शुक्र अल्लाह का, गुजारा हो रहे हैं। अच्छा, आपका तो फिर हर वक्त ही पेट्रोल की ज़रूरत? हाँ, हर वक्त। हाँ जी, हाँ जी। आजकल सस्ता हो गया, कीमत कम हो गई? हाँ जी, थोड़ा कम हुआ है। 8 रुपये कम हो गया, आप कह रहे हैं थोड़ा कम हुआ। 8 रुपये कितना काम था? पहले कितना था? 272, 80। हाँ, तो पहले तो 150 रुपये कहीं ना। लेकिन भाई जी 15 रोज़ पहले भी तो 12 रुपये कम हुआ है। हाँ, 15 रुपये में, वही तो मैं बोल रहा हूँ। 15, 20, 22 रुपये कटा है ना। पहले तो देखो ना 150 रुपये है। काफ़ी है रिलीफ, इतना आवाम खुश हो गई। लगा बस थोड़ा थोड़ा और काम हो जाएगा तो बेहतर हो जाएगा। हाँ जी। और क्या क्या सस्ता होगा? आप किराए कम कर देंगे आप? ना, किराया तो हमारे वैसे अगर ये लोग को काम दे रहे हैं। हाँ जी। वैसे आटा, चीनी, दाल, किसी चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा पेट्रोल सस्ता होने? कह रहे हैं ना, बाकी पड़े तो फिर तो अच्छा है जो पड़ जाएगा तो। हाँ जी। आपको क्या लगता है? आप तो अभी तो लग रहा है अभी पाएगा फ़र्क। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? ठीक ठाक। ठीक है। आज किराया कितना कम? आज किराया कुछ भी नहीं कम है आज, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें नहीं कम है, तो किराया क्यों कम हो सकता है? भाई जी, पेट्रोल सस्ता हो रहा है, आप हमारी सवारियों से ज़्यादा किराया लिए जा रहे हैं। पेट्रोल सस्ता तो हो रहा है, लेकिन खाने पीने की चीज़ें भी सस्ते हो ना, तो फिर किराया भी सस्ता होगा। ऐसे क्यों सस्ता हो सकता है? पेट्रोल वो ऐसे 5 रुपये कम करते हैं, सवारी कोई भी है वो किराया भी हमें कम दे देती है। 15 दिन पहले 12 रुपये कम हुआ है, अब फिर से 8 रुपये कम हो गया, 20 रुपये तो टोटल लीटर पे कम हो गया ना। अच्छा खासा रिलीफ है। ये हम नहीं जानते, हम सब किराया जैसे रहते हैं, हम उनके साथ ही किराया रहते हैं। क्या हाल भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कैसा है काम, करते क्या है आप? मेरी शालम में ना मैं लाइटें वगैरह बनाता हूँ। जी जी। आई थिंक आपका पहले इंटरव्यू भी उधर हुआ था, आप नीचे नज़ीर ट्रेड सेंटर में आए थे, वहाँ पे मेरी शॉप है, लाइटें वगैरह बनाता हूँ मैं। तो हमने आपका पहले भी इंटरव्यू किया था। तब मैं नहीं था, मतलब इंटरव्यू में नहीं आया था, लेकिन देखा ज़रूर था मैंने। जी। अच्छा भाई जी, काम कैसा है आजकल? काम कुछ भी नहीं है, पहले अच्छा भला काम था, कुछ करते थे, कुछ हालात ठीक थे, घर का निज़ाम चलता था, अब कुछ भी नहीं चलता। अभी रात को भी मैं मतलब कि डेली 2-3 बजे तक आ रहा हूँ, रात को मैं 2 बजे आया हूँ, परसों भी रात को 3 बजे आया हूँ। तो जितना ज़्यादा मजदूरी करते हैं अपना थोड़ा ज़्यादा बन जाते हैं, टाइम लगाना पड़ता है घर के लिए।
ये बताइए कि पेट्रोल की कीमत कम होने से क्या लाइटें भी कुछ सस्ती हो जाएंगी या फिर वो महंगी रहेंगी? नहीं, वो बात नहीं है। बात ये है कि जैसे पहले जो रेट लिस्ट थे ना, ठीक है, पहले 75-80 तक जो पेट्रोल का रेट था, दोबारा वही आए रेट, कोई आटा नीचे आए। अब 1100-1200 का तो रहा है, ठीक है। जो 8 जी हैं वो तो हफ्ता भी नहीं उनका गुजरेगा, ठीक है। खाने पीने वाली चीज़ों पे ध्यान दें, जो आटा है, चीनी है, पेट्रोल है, 8 रुपये सस्ता करके कह रहे हैं हमने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, इससे तो हमें कोई फ़र्क नहीं है। भाई जी 8 रुपये महंगा होता है तो सब कुछ महंगा हो जाता है। अब आप कह रहे हैं कि कम ही कुछ नहीं हुआ। कम फ़ायदा तो फिर हो ना, अगर भी देखें ना, 8 रुपये इन्होंने किया है, अब 262 रेट है, ठीक है। अब 62 आए या 70 आ जाए, 75 है, 100 तक आ जाए तो समझ भी आए। अब मैंने 200 का तेल डलवाया है, 76 पॉइंट डला है, ठीक है। 200 में अगर सही रेट होता अच्छा तो मेरा 2 लीटर तेल आ जाना था। ठीक है जी। भाई जी अभी भी खुश नहीं है। क्या हाल है सर आपके? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। ठीक है। कैसा है काम? काम ना होया बराबर है, काम ही नहीं गया। आज तो ऐसी ना बात करें। सही बात है। 100 रुपया बटा है, शादबाग से आया हूँ इधर। किराया कम कर दिया आपने? किराया नहीं, कम नहीं किया। जी पेट्रोल इतना सस्ता हो गया कितना सस्ता हो गया? 30 रुपये से 230 से 70 82 ले गए। 82 से अब 62 रुपये क्या कर दिया है, सस्ता हुआ नहीं। 20 रुपये कम हो गया, 82 से 62। 230 रुपये था तो 82 रुपये कर दिया, 50 रुपये। किराया तो वही चल रहा है जो था, अभी तक वही किराया चल रहा है। आपने नहीं आवाम को रिलीफ देना? नहीं, हम मेरे 4 साल हो चला, मैंने स्कूल के बच्चों को फीस नहीं दी अभी तक। रोटी कमाएं, बच्चों को खिलाएं, आप खाएं या फीस दें, क्या करें? महंगाई इतनी ज़्यादा है, वो नहीं काम हो सकती। अब बहुत मुश्किल है। पेट्रोल कम हो गया फिर भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। आटा देख ले की बात, दुकानदार अपनी मर्जी से हर चीज़ बेच रहे, कोई इशू नहीं गा। रोज़ चेक इन होने चाहिए दुकानदारों को, जिस तरह बाहर होंगे ने। ऐसे तो कुछ भी नहीं गा। तो पेट्रोल सस्ता हुआ है तो अब तो सब कुछ ही सस्ता हो जाना कुछ भी चाहिए। नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जाके हो लो, 550 तो घट मिलता नहीं पाया। सारी दिहाड़ी यही काम ने साढ़े बच्चे, रोटी पूरी कर ली जो वक्त जा रहा है, बिल नहीं मानगे। दसो मजदूर दिहाड़ी की गड्डी की करेगा? दिहाड़ी देगा, बच्चों को पालेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है। क्या करते हैं? मैं दिन मजदूरी करता हूँ कंपनी में। कैसा है आजकल काम? काम नहीं, सभी लोग यही जवाब देते हैं कि काम नहीं है। महंगाई इतनी है, किसी के खाने के लिए पैसे नहीं है किसी के पास। तो क्या? अब तो पेट्रोल की कीमत कम हो गई है, कितना रिलीफ, कितना असर आवाम की ज़िंदगी पे? क्या असर होगा? और किसी के आगे पड़ा खाना ले लें आप, 2 वाले उसको दे दें, 2 चांटे भी मार दें तो क्या रिलीफ होगा? ये रिलीफ है? अगर ये रिलीफ है तो बताएं। आपको लग रहा है कि कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं? आपको भी पता ही है, 145 का था पिछले साल की बात है, तब कितना है? 262 है। 110-15 का तो फिर भी फ़र्क है ना। अभी तो खाने की मुश्किल है लोगों को, किसी के पास खाने के लिए नहीं कुछ। गरीब का तो जीना मुश्किल है। लेकिन भाई जी कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ना। देखिए 15 दिन पहले 12 रुपये कम हो गया, अब फिर 8 रुपये कीमत कम कर दी, कुछ तो फ़र्क अगर पड़ेगा। आप समझते हैं को फ़र्क पड़ेगा तो ठीक है। तो आपसे सवाल कर रही हूँ कि पड़ेगा फ़र्क या नहीं पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा? गंदम जो 5000 रुपये माना, पिछले साल 2200-2300 में थी, अभी 5000 रुपये माना। आटा गंदम वाकई बहुत महंगी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल भाई जी? ठीक है। ठीक है। आज बहनों से कितना किराया लिया आपने? दरोगे वाला लखोड़ा से 40 रुपये। कल भी 40, आज भी 40, ये क्या बात हुई? तो होर के लेना? 30 रुपये लेने चाहिए सन। किराया ही नहीं आया लखोड़ा पिंड का। पेट्रोल की कीमत कम हो गई भाई जी, सस्ता हो गया। 260 रुपये का तेल जा रहा है, सस्ता क्यों है? 260 नहीं 262। हाँ तो फिर भी 2 बात ही किराया 40 रुपये चलता है। 15 दिन पहले 12 रुपये कीमत कम हुई, अब फिर 8 रुपये कीमत कम हुई। आप किराया नहीं कम कर रहे। किराया कम होना ही नहीं है। कितने पे कीमत आएगी तो किराया कम होगा? ये तो 150 होएगा तेल, 150 पेट्रोल होगा, फिर किराया कम फिर कर। किराया कम होगा। कितना कर देंगे?
फिर 30 रुपये करते हैं। अरे यहाँ भाई ये रिक्शे वाले भाई नाराज़ हैं जी और कह रहे हैं जब तक 150 रुपये कीमत नहीं होगी तब तक हमने किराया कम नहीं करना। कैशियर भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। मैं ठीक है। कैसा है काम? पेट्रोल महंगा होने से कितना काम पे फ़र्क पड़ता है? सस्ता होने से कितना अच्छा होता है? ये तो वाम पे तो असर है। ठीक है, वाम कई खुश होते हैं कई नहीं होते। ठीक है, देखें अगर पेट्रोल कम होता है लेकिन महंगाई कम नहीं होती। 20 रुपये पेट्रोल कम होंगे, ना किराए कम होंगे और ना महंगाई कम होगी। किराए तो वाकई कोई रिक्शे वाला नहीं मान रहा, किराए नहीं कम कर 30 रहे। रुपये पेट्रोल कम हो गया और 30 रुपये 35 रुपये डीजल कम हो गया है। ठीक है, लेकिन महंगाई नहीं कम हो रही। ये हुकूमत इस पर भी एक्शन लेना, क्योंकि ये वाहद अदारा है पेट्रोल पंप का होता है ना, जो 12 बजे बिल्कुल एक्टिव होता है, यानी कि रेट उसी टाइम चेंज होते हैं। ठीक है, 1 मिनट की भी यकीन अगर होगी तो वो पंप सील कर देते हैं उसी टाइम। लेकिन भाई जी ये क्या चक्कर है? पेट्रोल 5 रुपये बढ़ता है तो एकदम से महंगाई ऊपर चली जाती है। उसी वक्त यानी कि होता है सारा कुछ, महंगाई हो जाती है। लेकिन ये जब को कम होता है पेट्रोल या डीजल, लेकिन वो नहीं अमल दरामद, महंगाई का नहीं अमल दरामद होता। क्या हाल भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक है। क्या करते? मैं स्टील मिल का काम करता हूँ। स्टील मिल में काम करते हैं। कैसा है काम? आजकल तो गर्मी भी बढ़ी है। माशाल्लाह ठीक है। अच्छा है। हाँ, बच्चों के लिए रोज़ी कमाना पड़ता है तो करना तो पड़ता है। पेट्रोल सस्ता होने से कितना रिलीफ ज़िंदगी में? बस सही है, हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई काम सही है, 200 का डाल दो, महंगा हो सस्ता हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काम अच्छा चल रहा है। माशाल्लाह ठीक है। ठीक है जी। क्या हाल सर आपके? ठीक है। ठीक है। कैसा है काम शाम? हालात हालात खराब ही साढ़े। हाँ जी, की हो गया? कारोबार जो ठप्प होए ना तो हालात साढ़े खराब भी। क्या कारोबार ठप हो गया? क्या करते थे आप? साढ़े सारे काम बंद पैन, 3 बेटे 3 वेले कोई काम नहीं कर रहा। क्या क्या काम करते थे पहले? कपड़े का कर रहा, एक मिल च कर रहा, मिलां भी बंद पईयां, एक दर्जियां का कर रहा, दर्जियां का भी कोई नहीं। मैं वैसे ही वेला। पेट्रोल तो वो भी महंगा ही आ, हुण कितना है 262 रुपये। अजे तो 149 रुपये तो थल्ले आएगा ना, फिर दसांगे शहबाज शरीफ ने सस्ता किया। अजे तो अपने वधाया सस्ता करन दा अजे तो 20 अजे भी तो तरह कितना 200 तो थल्ले लियाओ, 150 तो थल्ले। पहले 12 रुपये कम हुआ, 8 रुपये, 20 रुपये कम हो गया। आप खुश नहीं हो रहे? नहीं खुश कि 12 ही होया हुण। खुश होते तो दस 150 थल्ले आएगा। आ जाएगा लग रहा है वैसे। नहीं उम्मीद तो कोई नहीं है वैसे ना। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र बेटा। ठीक है। क्या करते हैं? बेकार हैं, बेरोजगार। ऐसी बात तो ना करें। इस उम्र में बेरोजगारी होना, हमने क्या करना है? कुछ भी नहीं करते हैं। हाँ जी, काम नहीं है। वो रिटायरमेंट हो गई है, बच्चे कमाते हैं, हम खाते हैं। पुरसकून जिंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल सस्ता होने से आवाम की ज़िंदगी में कितना रिलीफ आप बस देखेंगे? अभी तो कोई रिलीफ नहीं है। 19-20 का फ़र्क पड़ेगा। 150 कम हो तो फिर भी है, 10-20 से क्या का फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी। इसमें तो सस्ता होता है मगर कोई फ़ायदा नहीं होता है, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता। 5-10 रुपये सस्ता होने से आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन सर जो कोई चीज़ सस्ती नहीं होगी। ये मिसाल रिक्शे वाले हैं, जो उन्होंने किराया पड़ाया कम तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जब तक कम से कम 20-30-50 का कम नहीं होगा तो ये 1 रुपया भी कम नहीं करेंगे। तो क्या आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। तो सर आवाम भी कसूरवार है। फिर अगर 5-7 रुपये ही बढ़ता है तो महंगाई तो हम इतनी ज़्यादा एकदम छलांग लगाते हैं, स्टॉक को एकदम उसके फ़ायदा उठाते हैं। नीचे आता तो हम वहीं रखते हैं, हमारा पहले का आया हुआ है, ये बिकेगा तो फिर आगे हम करेंगे। आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। आवाम को कोई रिलीफ नहीं है। क्या हाल भाई जी? ठीक है। कहाँ से सवारियाँ ले आए? दरोगे वाले से। दरोगे वाले से। कितना किराया? किराया 20 रुपये। आज तो 15 या 10 होना चाहिए था। आप भी पेट्रोल देखो कितना जा रहा, तो फिर हमने भी तो बढ़ाना ही है ना। भाई जी पेट्रोल तो अब कम हो रहा है। आप कम की तरफ अभी 5 रुपये कम हुआ, तो इसमें कौन सा कम हो गया? 8 रुपये कम हुआ है। 15 दिन पहले 12 रुपये कम। 150 का करें यार जी। 15 दिन पहले 12 रुपये कम हुआ, अब 8 रुपये, 20 रुपये पेट्रोल की कीमत कम। 20 रुपये हुई अभी। जब उधर भी तो पता था, जब 25 रुपये 10 रुपये 25 रुपये बढ़ता तो उधर भी तो आपको पता ही है। आप भी तो किराया बढ़ाते हो। आप 5-10 रुपये हम बढ़ाते हैं, हमने कौन सा के कोई 5-10 कम कर दो ना आप। जब और कम होगा तो फिर हो जाएगा कम। पेट्रोल कम करें ना, 150 करें फिर पेट्रोल, फिर हम भी किराया कम कर देंगे।
पेट्रोल 150 करें ना तो फिर हम भी किराया कम कर देते हैं। आप लोगों ने रिलीफ नहीं देना आवाम को? ला जब हमें नहीं देती तो हम कैसे दें? हुकूमत तो दे रही है पेट्रोल सस्ता करके, आप नहीं दे रहे आवाम को रिलीफ। अभी नहीं दिया, जब देंगे हम कर देंगे, पेट्रोल किराया भी कम कर देंगे। कितने रुपए कर दें कीमत? 150 करें। फिर सुकून हो जाएगा ज़िंदगी में, रिलीफ मिल जाएगा। सुकून कितने होना है मैडम जी, आपको पता 150 करके भी सुकून नहीं, हो ही नहीं, कर ही नहीं सकते, तो फिर 262 ही डलवाए जाए। कर ही नहीं सकते। हुकूमत जो अच्छा काम कर रही है उसका तो तारीफ करें ना। काम नहीं कर रहे कोई अच्छा 20 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया। जी ਇਹੋ हुकूमत जी ने 150 ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਸ हुकूमत ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਪਾਣੀ। क्या हाल भाई जी? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, आप भी नाराज हैं या खुश हैं? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਆ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰੇ ਸਸਤਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ना करे भाई जी, आवाम मर गई महंगाई से। ਆਵਾਮ ਮਾਰੀ ਏ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। आपको कुछ महंगा लगता है वैसे या सब अच्छा? कुछ नहीं, नवाज शरीफ आ गया सारा कुछ सस्ता होइएगा। हाँ जी इंशाल्लाह ताला, तेल सस्ता हो रहा है ना, या मजीद और हो जाएगा। तब मेरा होटल का काम था, जब हुकूमत आई मैं रिक्शे पे आ गया हूँ। 2 होटल थे मेरे, जब उसकी हुकूमत आई है तो मैं रिक्शे पे आ गया हूँ। मेरा करके उसने किया भाई, ये उसकी हम भुगत रहे हैं सारी। नून लीग ठीक है, नून लीग जिंदाबाद है। अब रिक्शे के किराए कम करेंगे? पेट्रोल कम होगा तो किराया भी कम। पेट्रोल तो कम हो गया, रिक्शे वाले भाई किराया पेट्रोल कम हुआ है, कितना पेट्रोल कम हुआ? 12 रुपए 15 दिन पहले भी तो हुआ ना, टोटल 20 रुपए हो गया। किराया भी कम होगा। अब रिक्शे वालों को ये होता है कि पेट्रोल कम हो या भरे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सवारी से किराया निकलता है, हमें कोई नहीं फ़र्क पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है जब हम घर वाले कहीं आना जाना हो, फैमिली के लिहाज से हम निकले ना, तब फ़र्क पड़ता है। वैसे तो जब ये अपना पेट्रोल महंगा होगा तो रिक्शे वाले किराया बढ़ा देते हैं, पेट्रोल कम होगा तो सवारी कम नहीं करेंगे जी। पेट्रोल महंगा होगा तो रिक्शे वाले किराया बढ़ा देंगे, पेट्रोल कम होगा तो रिक्शे वाले किराया कम नहीं करेंगे। कम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हक बनता है। बढ़ाते हैं जब, तब बढ़ाते नहीं है, फिर कम भी करना बनता है उनका। ठीक है जी नाज़रीन, ये अवामी राय आपके सामने है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं हमारे एक और सीनियर सिटीजन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ठीक है, क्या करते हैं? मैं टेलर का काम करता हूँ। अरे जनाना कपड़े सिलाई करते हैं या मर्दाना? जो भी को ले आए सब। ज़्यादा ख़वातीन कपड़े सिलवाती हैं या मर्द हजरात? हम इस वक्त मर्द हज़रात के बनाते हैं जी। कितनी कैपेसिटी रह गई मर्द हजरात में कपड़े सिलवाने के हवाले से? आगे ईद भी आ रही है। 50% रह गई है। आपका भी कारोबार मुतासिर? बहुत ज़्यादा जी। अच्छा सर, इस वक्त पेट्रोल की कीमत कम होना आवाम के लिए कितना रिलीफ? ये तो कोई भी रिलीफ नहीं है, कम से कम 150 से कम होना चाहिए। अभी तो 262 रुपए है और आप 150 की बात करें। मैं बात यही करता हूँ कि 150 कम से कम होगा तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा, इससे पहले नहीं। इससे पहले नहीं मिलता। तो सर मजमूई तौर पे अगर हम 15 दिन की और आज की बात करते हैं तो 20 रुपए लीटर पेट्रोल कम हुआ है। वो तो ठीक है, मार्केट में कितना असर होगा? चीज़ें भी कम होनी चाहिए ना। मार्केट में असर होगा? हाँ ठीक, अगर होगा तो बेहतर है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपका क्या तज्जिया है, होगा असर या नहीं होगा? अगर होगा तो आगे भी चलेंगे, ना होगा तो हम और पीछे जाएंगे। हुकूमत तो बिल्कुल इस वक्त बहुत पीछे पाकिस्तान जा रहा है। जब से हम पैदा हो गए तब से यही देख रहे हैं, पीछे पीछे पीछे। ये जो डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, पैसा हमारा ज़ीरो होता जा रहा है। सन 81 में 1 रियाल 3 रुपये में होता था, जबकि मैं खुद उस वक्त सऊदी अरब गया था, लेकिन इस वक्त 90 रुपये के करीब है। देखो कितना मुतासर हो चुका पाकिस्तान, अब ज़ीरो पॉइंट पे जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जी? अल्लाह का एहसान, आप सुनाए ठीक हो? मैं भाई जी ठीक हूँ। आज का दिन बताएं कैसा है? पेट्रोल सस्ता, अच्छी खबर सुबह सुबह। लेकिन इतना सस्ता नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? आपको क्या उम्मीद थी? मुझे उम्मीद थी कि ये से कम करेंगे
और फिर ये मुल्क के लिए बेहतर होगा। हाँ जी, ये जब तक उस लेवल पे नहीं आएगा तो ज़ाहिर बात है गरीब आदमी तो मर रहा है। तो ये जो 15-20 दिन में 20 रुपए कम हो गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, फ़र्क तो पड़ा है, ऐसी बात नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इतना फ़र्क पड़ा है कि जब वो बाहर से लेते थे वो 150 का मिलता था, अब वो 10 रुपये कम हो गया। फ़र्क तो है, मुल्क के लिए भी फ़र्क है, हर आदमी के लिए फ़र्क है। हाँ जी, जिस भाई से पूछती हूँ वो कह रहे हैं काम कम है, नौकरी वाले परेशान हैं, अपने कारोबार वाले परेशान हैं। सही है ना, कारोबार जो हिसाब जा रहा है आपको पता है, महंगाई कितनी है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, खाने को नहीं होता तो क्या काम करें। अच्छा भाई जी, पेट्रोल सस्ता होने से कितना असर होगा मार्केट में, क्या कुछ सस्ता हो जाए? काफ़ी सस्ता पड़ेगा, असर पड़ेगा, असर तो काफ़ी पड़ेगा। ज़्यादातर मोटरसाइकिलों में, गाड़ियों में जाना होता है, आना होता है, वो कम डलेगा तो पैसे बचेंगे। मजदूर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? ठीक ठाक मजदूरी करके आ गए जी। सारे भाई? जी अब घर जाएंगे या अभी फिर मजदूरी पे? नहीं, घर जाएंगे छुट्टी? जी। कितनी कमाई हो गई? 700-800 रुपया आ गया। घर चलेगा अच्छे से? घर चले या ना चले, मजबूरी चलाना पड़ता है। शाम ਨੂੰ फिर कम आ गया तो फिर कर लाँगे। 5-6 रुपये ना किरा सस्ता हो गया, कितना का सस्ता हो गया भाई जी 8 रुपए कम हुआ है और 15 दिन पहले भी 12 रुपए कम हुआ था, टोटल 20 रुपए हो गया। ये उन्होंने मेहरबानी शहबाज शरीफ साहब जी ने कर देता है। हाँ जी, पेट्रोल सस्ता होने से मज़ीद चीज़ें होंगी सस्ती मार्केट में, कोई सब्जी दाल उम्मीद है हो जाएंगी। हाँ जी। चलो ठीक है जी। हेलो सर, आपके? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या करते हैं? मैं खाने की कोई काम नहीं करते? खाने की अपनी मर्जी से काम नहीं करते या काम है नहीं? काम है ही कोई नहीं है, बेरोजगारी? सारी बात है, बेरोजगारी है। सर घर वर कैसे चलता है फिर? जी, घर वर कैसे चलता है? आजकल तो जितने लोग काम करें उतना ही कम है। बस काम चल रहा है, हमारा जो है ना बेरोजगारी है। आपके सामने भी हालात है, कैसे हालात है, पहले घी कितने का था, अब घी कितने का है? 500 का नहीं, 250 का। आपको पता ही है कौन सी बात है जो आपसे छुपी हुई है। पेट्रोल सस्ता होने से रिलीफ आवाम की ज़िंदगी में कितना? इतना क्या फ़ायदा है, इतना घ्यो चीनी सारा कुछ तो उधर ही रहेगा। कौन सी चीज़ सस्ती होगी ये तेल सस्ता होने से? कोई चीज़ होती है सस्ती? मुझे ये बताइए आप। नहीं होगी क्या? कुछ भी नहीं होगा। अगर होगा मैं नंबर दे देता तो आप जो मर्जी सज़ा दे दे मुझे। नहीं सर, हम आपकी ऐसे भी बात पे यकीन करेंगे, सज़ा क्यों देनी है? हाँ जी। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह। ठीक है, कैसा है काम? आज सवारियाँ नहीं है? सवारी घटवा रही है। क्यों? सवारी क्यों नहीं है? कोई बैठ कोई ना बैठी, अल्लाह वाला से रब देना रोटी किसने ला। अच्छा चाचा, किराए कम कर दिए आज आपने? हाँ, किराए नहीं कम किए? मैं कहीं किराए पैसे किसी को दे गया, ठीक है, नहीं देगा ना सही। अच्छा। रब बड़ा दिन रहा। अच्छा। देखे रखा मेरे को 10 रुपये मैं भैया, देखे रहा मेरे को किराया पूरा मैंने भैया, कह रहा किराया नहीं है मैं भैया। अच्छा। रब बड़ा दिन रहा। शिकायत कर रहे होते हैं कि रिक्शे वाले भाई किराया ही बहुत मांगते हैं। हम उन्हें रशिया में नहीं है अच्छा। किराया मुनासिब लोग जो बांधा किसी को नहीं आएगा, जितना भी ना रहो उन्हें भैया बाहर से भला है जिसे जाना ही अगर मैं 10 मिनट रशिया भाग के रशिया में किराया दियाँगा ताकि जिसे जाना बढ़िया। चाचा पेट्रोल सस्ता हो गया है, कितना अच्छा हो जाएगा काम अब? बढ़िया हो जाएगा। और अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या हाल है भाई जी? ठीक ठाक बेटा। ठीक है, कैसा है काम? कुछ भी नहीं बेटा, पेट्रोल ही पूरा हो रहा है, की करिए। तो सस्ता हो गया अब भी पूरा? अभी कितने सस्ता होया? आज 8 रुपए कम हो गया, आपको पता ही नहीं चला? पता नहीं बेटा, 12 से तक नहीं पता। आप किराए भी कम नहीं कर रहे, सस्ता पेट्रोल भी लिए जा रहे हैं, ये क्या हो गया भाई जी? वो नहीं बेटा, कोई नहीं सस्ता होया, इस 70 रुपये है, 270। 62 रुपए हो गया, 62 262 हो गया। आगे सिर्फ आ गए हैं, 70 ही मिले शाम को। ये रात 12 बजे से 262 चल रहा है। अच्छा, पता नहीं बेटा, मैं तो आप ज़्यादा किराया लिए जा रहे हैं लोगों से। वो नहीं किराया, मैं सवारी कोई नहीं, वेला रिक्शा है, एक ही सवारी बैठी सिर्फ। हाँ जी।
सवारी को नहीं बैठा। ठीक है जी, ये भाई जी को तो खैर पता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र जी। ठीक है, पेट्रोल सस्ता, काम कितना बेहतर होगा? ਕੰਮ ਦੇ ਫਰਕ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਘਟਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਰੋਜ਼ੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ किराया कितना कम करेंगे आप? ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੜਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੜਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਸਵਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। तो किराया कम कर देना चाहिए आपको। ਬਿਲਕੁਲ पेट्रोल ਬਿਲकुल ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਆ। करते नहीं है वैसे, ट्रांसपोर्टर रिक्शे वाले भाई हमारे किराया कम करते नहीं है वैसे। ਬਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਸਟਾਪ ਕਰਾਇਆ, 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 40 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ 30 ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, 50 ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਇਆ 40 ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕਮਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੱਠ ਭੱਜੋ। ठीक है जी, क्या हाल भाई जी? ठीक ठाक है। ठीक है, पेट्रोल सस्ता हो गया। पेट्रोल क्या सस्ता होना, 8 रुपये सस्ता कर दिया, पेट्रोल सस्ता कर दिया, ये कोई तरीका है? कम से कम 200 से नीचे ले आते, चलो बंदा स्टूडेंट आदमी पर डलवा ले आराम से, उसको खर्ची मिलती है 100 रुपये और 200 रुपये, 260 रुपये, 62 रुपये, क्या कम किया? एक ही दफ़ा उन्होंने बढ़ा दिया 300, कम कर रहे हैं 10 रुपये, 12 रुपये, 8 रुपये। आहिस्ता आहिस्ता ही कमी होगी। पहले भी देखे 15 दिन पहले बढ़ाते 12। हुए नहीं कहते कि यार हम 2 रुपये 4 रुपये बढ़ाएं, बढ़ाते हुए तो कहते 50 रुपये बढ़ गया है, 40 रुपये बढ़ गया है, 100 रुपये बढ़ गया है, ये कोई तरीका है? आप नाराज ही हैं? पेट्रोल सस्ता होने पे भी नाराज ही हैं? ये कोई पेट्रोल सस्ता नहीं, इससे अच्छा वो 70 रुपये ही कर दें, 8 रुपये हम और जेब में से ला लेंगे, इसमें क्या है? वो वाकई ना कर दे। हाँ तो कर दें, हाँ इसमें नहीं है। क्या करते भाई आप? अभी मैट्रिक किया है मैंने, जॉब की तलाश में ही है, पढ़ाई का फ़ायदा ही नहीं है। क्या करे भाई? पढ़ाई हुई पड़ी है, पढ़ के भी कोई नहीं नौकरी में देता कोई भी। 10,000 15,000 कोई नौकरी है, 20,000 कोई छोटा मोटा अपना काम करेंगे या फिर नौकरी करेंगे। क्या काम करेंगे? देखेंगे, अभी तो निकले हैं शहर में, देखेंगे क्या करना। अभी किधर जा रहे हैं वैसे, तैयारी किधर? अभी दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, यही जॉब के सिलसिले में ही। देखो उन्होंने कहा है एक जगह है जो 20-25 हज़ार, क्या करें 20-25 हज़ार में क्या करेंगे? कल 25,000 फिर क्या करेंगे? 20-25 हज़ार से गुजारा होगा? लड़ाइयाँ होंगी और तो कुछ नहीं होगा। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है, मिला जुला तासुर है। कुछ लोग कह भी रहे हैं कि कुछ रिलीफ मिलने वाला है, कोई सहूलत हो जाएगी। ज़्यादातर लोग नाराज़ भी हो रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आवाम कैसी देख रही है? आवाम को लगता है कि ये कितना रिलीफ हो सकता है? इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जी? जी ठीक ठाक। ठीक है, पेट्रोल की कीमत कम हो गई, कितना रिलीफ? ये रिलीफ तो कोई नहीं है ना, 8 या 10 रुपए अगर आप रिलीफ देते हो तो ये कौन सा रिलीफ है? मतलब आप बढ़ाते जब हैं 50 रुपए से कम नहीं बढ़ाते, ठीक है? तो ये 10 रुपए आपने कम किया, कौन सा दे दो? भाई जी अब 15-20 दिन में तो 20 रुपये कम हो गई कीमत, आहिस्ता तो आहिस्ता। आप ये भी तो चेक करें ना, जब बढ़ाए हैं तो तब कितने बढ़े? ठीक है, 15-20 दिन में मतलब कि 100 रुपये के हिसाब से मतलब बढ़ाए हैं, तो कम किए हैं 20 रुपये किए हैं, तो कौन सा तेज़ मार? कोई रिलीफ नहीं। तो ये कौन सा रिलीफ? ये तो कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? बड़ी अल्लाह की रहमत है। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। क्या करते भाई जी? मैं स्कूल टीचर हूँ। स्कूल टीचर हमारे सरकारी या प्राइवेट? प्राइवेट। प्राइवेट। जितनी महंगाई उस हिसाब से तनख्वाहें बढ़ती हैं, क्या हालात? तनख्वाहें तो वो स्कूल वाले अपने हिसाब से बढ़ाते हैं, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। अभी पेट्रोल की कीमत कम होने से कितना रिलीफ? 1000 का कोई रिलीफ नहीं। ये तो चूरन बेच रहे हैं इलेक्शन के लिए। ठीक है, डाल दो। ये कोई रिलीफ नहीं, ये कोई पब्लिक के लिए, कौम के लिए नहीं है। ये 170 होना चाहिए, जो इंटरनेशनल मार्केट के रेट के हिसाब से 170 पाकिस्तान में होना चाहिए। सऊदीया में 170 चल रहा है इस टाइम, सऊदीया में।
अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, कोई आप देख लें, 2000 का 7.40 आता है, अभी मैंने 1000 का लिया, कल सैलरी मिलने वाली है, लेकिन वो उसका कोई 8 रुपये का क्या फ़र्क, कोई फ़र्क नहीं। 12 रुपये पहले भी तो कम हुआ था। महंगाई भी तो देखें कहाँ जा रही है, 12 का फ़र्क ज़रूर है, लेकिन महंगाई भी तो देखें ना कि कहाँ चली गई है। तो ये इलेक्शन के लिए चूरन बेच रहे हैं, पब्लिक के लिए कोई रिलीफ नहीं है। ठीक है जी। क्या हाल भाई जी? जी ठीक है। ये इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं आप? कुछ नहीं, वैसे ही। ये तो लगा कहीं से बहुत ही नाराज, लड़ाई झगड़ा करके आ रहे। पेट्रोल सस्ता हो गया, आज सस्ता हुआ है, कल महंगा हो जाएगा, और क्या। तो अब तो मुसलसल सस्ता हो रहा है। 15 दिन पहले भी 12 रुपये हमें कम। नहीं लग रहा कि कुछ सस्ता होगा, लेकिन हमें यही लग रहा है कि आगे मज़ीद महंगा ही होगा। हुकूमत रिलीफ की तैयारियां कर रही है, आप अभी भी? हर दफ़े ही करती है, कोई आज स्पेशली तो नहीं कर रही। आज 10 रुपये कम किया है, कल 20 रुपये बढ़ा लेगी। हुकूमत की कौन सी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? जी अल्लाह का शुक्र जी। क्या करते? मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। पाकिस्तान रेलवे के हालात वैसे आजकल, ये तो सबको पता है इस चीज़ का। तो आपको तनख्वाहें मिल रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह तनख्वाहें मिल रही हैं। तनख्वाहें बढ़ रही हैं? अभी तो बजट आएगा पता लगेगा, बढ़ती की तनख्वाहें बढ़ती। रेलवे मुलाजमीन का घर कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। एक ये महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो मगर एक गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है आजकल। बाकी ये कि भाई हुकूमत को चाहिए कि बजट के अंदर तनख्वाह में इजाफा करे, ताकि जो लोग परेशान उनकी परेशानी कम हो। अभी तो पेट्रोल की कीमत नीचे ला रहे हैं, पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, ये कितना रिलीफ? ये सस्ता होगा तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी सस्ती होंगी, तो इसके ऊपर काफ़ी लोगों के हालात के ऊपर पूरा फ़र्क पड़ेगा। 8 रुपये कम होने से मार्केट में आपको लग रहा है कितना फ़र्क पड़ेगा? क्या कुछ सस्ता मिलने लगेगा? ये तो जी डिपेंड करता है हुकूमत के ऊपर, हुकूमत कितना सस्ता करवाती है। क्योंकि जैसे अब पेट्रोल बढ़ता है तो किराए के ऊपर इजाफा जो है ना 50 रुपये होता है। जब पेट्रोल कम होता है तो किराए को इजाफा जो वो कमी 1 रुपये होती है सिर्फ जी, 1 रुपये 2 रुपये ऐसी कमी होती है। तो ये तो गवर्नमेंट चाहिए ना कि वो इस चीज़ को देखें कि जब हम चीज़ बढ़ा रहे हैं एटलीस्ट उस हिसाब से वो चीज़ कम हो रही कि नहीं हो रही। पेट्रोल सस्ता हो गया कितना? 8 रुपये माशाल्लाह। और महंगा कितना हुआ? महंगा तो 282 से नीचे आया। 15 दिन पहले 12 रुपये कम हुआ, अब 8 रुपये कम हो गया। अभी सैलरी भी ज़्यादा हुई है, इतनी महंगाई आपको नज़र नहीं आ रही? कोई फ़र्क नहीं, कोई रिलीफ नहीं? हमें तो नहीं नज़र आ रहा। रिलीफ नज़र आए तब जब हमारा चूल्हा सही चले। अब आप देखें हर चीज़ को तो आग लगी हुई है, कहाँ से कहाँ। अब हमें ये कानों में आवाज़ पड़ रही है कि जी हम रूस से रशिया से तेल ख़रीद रहे हैं सस्ता, और उसमें आप ये बताएं कि सस्ता ख़रीदने के बाद कितना कम किया है। अभी खैर से तो बजट आने वाला है, अब आप बजट पे देखेंगे बजट पे क्या हो रहा है। तो तैयारियां हो रही हैं रिलीफ की और आवाम को हर तरफ से रिलीफ मिलने की। जब होगी तब देखा जाएगा। अभी तो उम्मीद पे हम बैठे हुए हैं कि कौन आए, कोई अच्छा सा आए जो हमारे पाकिस्तान को आसमानों की बुलंदी तक लेके जाए। लोग आए, एक आया था उसने ये भी कहा था कि जी लोग आएंगे नौकरियां मांगने। अब तो ये हमें तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है। अब जो यहाँ के लोग हैं वो इतने परेशान हैं। आप ये बताएं, आप नहीं परेशान? कितनी सैलरी आपकी और घर का कितना चूल्हा चलता है आपका, क्या खरीदते हैं? ये बाज़ारों में जाके देखें, खाली पड़े हुए, कोई शॉपिंग नहीं कर रहा। आगे ईद आनी है, क्या करेंगे लोग? बच्चों के कपड़े खरीदेंगे, घर का चूल्हा के इंतज़ाम करेंगे, घरों में कोई आता है कोई जाता है, उनकी कैसे मेंटेन करेंगे? हमें तो नहीं लग रहा। ये अल्लाह से दुआ करते हैं कि कोई ऐसा आए जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। आप क्या करते सर? हम भी जॉब ही करते हैं जी, प्राइवेट जॉब करते हैं। उस सिलसिले में आपके पास हमें नहीं लग रहा अभी दुनिया उम्मीद पे है ना। अब देखते हैं क्या होता है। बढ़ाने के लिए इतना बढ़ा दो और कम करने के लिए वो ऊंट से छाननी उतारने की बात होती है, ये आपने कहावत सुनी होगी। तो ये इस तरह आवाम तो नहीं खुश हो सकती। ये हुक्मरान हो तो वो हो, ये कोई भी नहीं। आवाम कैसे खुश हो सकती है? आवाम ऐसे खुश होगी कि आवाम को रिलीफ मिले, उनके बाल बच्चों के। अब आपने देखा तालीम का क्या हाल है, कैसे कैसे लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, कितने पैसे ले रहे हैं। अब बुकों के ऊपर देखें,
कागज़ जो पाकिस्तान में खुद बन रहा है उसकी हाइट प्राइस देखे कितनी है। तो पेंसिल आपने देखे पहले हम कितने की लेते थे, अब कितने की। ये चीज़ें महंगाई के साथ, हाँ अगर सैलरी बढ़ाएं तो महंगाई कोई महंगाई नहीं लगेगी। क्या बात है ये बात। पेट्रोल सस्ता, कितना रिलीफ? जितना रिलीफ मिला इससे हम बहुत खुश हैं। लेकिन थोड़ा सा हमारे साथ बिलों में भी तावन किया जाए। बिल बहुत ज़्यादा है। बिजली तो फिर महंगी करने की तैयारी है अभी। बिजली का बिल तो मेरी जेब में है। ये देखें गैस का बिल जमा करवाने जा रहा हूँ जो मुझे तो 200-250 रुपये आता है। परेशानी तो आज जेब में लिए मैं फिर रहा हूँ परेशानी। 200-250 मुझे बिल आता था, 3000 रुपये जमा करवा के आया हूँ। खाली पेट्रोल को हम क्या करेंगे। लेकिन जितना भी इन्होंने किया हम बहुत खुश हैं। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ जाए तब भी हम खुश हैं। लेकिन आ जाए नीचे और हमारी कमाई में भी थोड़ी सी फ़र्क पड़ जाए, हमारी मजदूरियाँ ऊपर चले जाएँ। क्या करते भाई आप? हम मजदूरी करते हैं, सोफ़ा पोशिश। तो आप तो मजदूरियाँ वैसे बढ़ा देते हैं जी। पेट्रोल महंगा, डॉलर महंगा, हम भी महंगे। नहीं बढ़ रही, मटीरियल हमारे महंगे हैं, मजदूरी नहीं बढ़ रही। कपड़ा जो 200 वाला था वो 500 पे चला गया हुआ है। फॉर्म 500 का जो था वो 1500 रुपये गद्दी की मिल रही है हमें, वो 500-600 रुपये की गद्दी होती थी। मैम आपको तो पता है सारा, आपको तो पता है सारा, बताओ ना। क्या करते हैं आप? मैं मुलाजिम हूँ। प्राइवेट, गवर्नमेंट? गवर्नमेंट मुलाजिम। कौन से इदारे में? मैं स्विंग एस में। SNGPL के बहुत बुरे हालात हैं भाई जी। लोगों के घरों में पूरे SNGPL के क्या होने हैं, मुल्क के हालात बहुत पहले हम बिजली को तरसते थे, अब हम गैस को भी तरस रहे हैं। घरों में गैस भी नहीं आ। क्या करें जी, क्या हो गया ऐसा? पता नहीं। अब क्या अल्लाह ही जानता, क्या हुकूमत ही करेगी, जो करना हुकूमत नहीं करना है। ये भाई बिजली के बिल की किस्तें करा के आए हैं अभी। ये बिजली की किस्तें करा के आया हूँ मैं। 40,000 रुपये बिल आ गया, उसकी किस्तें करा के आया हूँ। क्या चला लिया आपने? 40,000 रुपये बिल। वो ये तो उनको वापदा वालों को पता है, वो अपनी मर्जी के बिल डाल देते हैं। तो सुई गैस का इतना बिल आना चाहिए, ये तो बिजली की बात कर रहे हैं। हाँ। पेट्रोल सस्ता, कितना रिलीफ? पेट्रोल होना चाहिए कम से कम 100 रुपये आना चाहिए लीटर, 100 रुपये लीटर होना चाहिए। क्यों जी? फ्री ना कर। रूस से पेट्रोल अब बस ठीक, अगर आ गया तो अल्लाह करे इंशाल्लाह 100 रुपये लीटर पेट्रोल करें, महंगाई कम करें, मामला जो उनसे सारे खुद ब खुद सेट हो जाएंगे। लोगों की सैलरी इतनी नहीं है, लोग परेशान हैं। हर महीने किसी न किसी से पैसे उठाते हैं। जिसकी 30,000 सैलरी है वो पैसे ले रहा है, 15,000 किससे मांग रहा है, 20,000 बेचारा किससे मांग रहा है। क्या करे माम, किधर जाए, अपने बच्चे कैसे पाले बेचारे। सड़कों पे आ गई है माम। हर तरफ से आवाज़ आ रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत, ख़ास तौर पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये या फिर 150 रुपये होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते? सर्विस हॉस्पिटल में, सर्विस में एम्प्लॉय हूँ। सर्विसेज हॉस्पिटल में एम्प्लॉय हैं। जी। कैसा है काम, घर, हालात? गुजारा चल रहा है अभी। कोई तो भाई मिले जो। आज तो मैं आई थी कि पेट्रोल सस्ता हो गया है, आवाम खुश होगी कि बड़ा रिलीफ मिल गया। यहाँ तो अभी भी नाराज़गी चल रही है आवाम। नाराज़गी अभी नहीं चल रही, नाराज़गी ठीक है, नाराज़गी अपनी जगह पे चल रही है अभी तक। वो इसलिए कि अभी खाने को तो कुछ नहीं अभी मेंटेन चल रहा है। आटा वहीं पे जहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पे आया भी है तो वो मिल नहीं रहा। 500 लोग खड़े हैं तो 50 को पहले आए हैं, वो बेचारे वो बाद में क्या करेंगे। ये हालात चल रहे हैं। इंशाल्लाह होगा मगर टाइम लगेगा। पेट्रोल सस्ता होने से मार्केट में कितना असर आएगा, कितनी चीज़ें? असर आता है, क्यों नहीं आता, मगर ये कि हमारे जो ये रिक्शे वाले हैं या ट्रांसपोर्टर है ये नहीं इस बात को बोलते, किराए कम नहीं करते। होगा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है जी, आहिस्ता आहिस्ता इनको लगता है हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से आए, कहाँ जा रहे? भाई ये घर से निकले हैं, पेट्रोल डलवाएंगे, आपको खाने के लिए वहाँ से लेंगे। तो फिर घर चले जाएंगे। आज तो पेट्रोल सस्ता मिलेगा। चलो जी अच्छी बात है, लेकिन जितना कम किया उतना होना नहीं चाहिए, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। महंगा कर दे? हाँ महंगा कर दे, डलवाना तो फिर भी है, क्या कर सकते। दुनिया तो ऐसे ही चलनी है ना, जो मर्जी हुकूमत कर ले या जो हुक्मरान जो मर्जी कर ले, लेकिन ये तो दुनिया तो ऐसे ही चलनी है। सस्ता कर देंगे उनकी मेहरबानी है, महंगा कर गए फिर भी उनकी मेहरबानी है। लेकिन हुकूमत कह रही है कि अब गवर्नमेंट लोगों के लिए रिलीफ ला रहे हैं, पेट्रोल सस्ता होगा, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। अच्छी बात है, कर दे तो अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, सबके लिए अच्छी बात है, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए अच्छी बात है। ठीक है जी, क्या हाल सर आपके? अल्लाह के शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? मैं हॉस्पिटल में हूँ। कैसे चल रहे हैं हालात, घर, मामलात?
अल्लाह के शुक्र है माशाल्लाह। अच्छा है। हाँ माशाल्लाह। पेट्रोल सस्ता, कितना रिलीफ? अभी तो कहते हैं 10 रुपये हुआ है, 10 रुपये हुआ है। 8 रुपये सस्ता हुआ ना, 12 रुपये पहले हुआ, 8 अब हुआ, 20 हो गया टोटल। आने हैं, मुझे नहीं पता कितना हुआ है। इसका मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, महंगा हो सस्ता हो? अब इन्होंने करना, हम हमसे पूछ के थोड़ा करना है, अपनी मर्ज़ी से कम महंगा करना है, अपनी मर्ज़ी से सस्ता करना है, हमसे पूछ के तो कोई थोड़ा। पेट्रोल महंगा सस्ता होने से बजट पे कितना असर होता है? काफ़ी असर पड़ता है कि ये जो अपना खर्चा होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, जो जेब खर्च होती है ना वो ज़्यादा यूज़ हो जाती है पेट्रोल यूज़ करने से, कि जहाँ से हमने 100 का डलवाना 200 का डलवाना पड़ता है, ये मसला होता है। ठीक है जी। इस वक्त पाकिस्तान में और आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से मज़ीद डिटेल्स हमने जानने के लिए रब्ता किया है जी। नुमान मजीद साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन लाहौर के प्रेसिडेंट है। ऐसे प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि इस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की क्या मामलात हैं, और पाकिस्तान में जो हुकूमत ने रिलीफ दिया है ये बहुत है आवाम के लिए या मज़ीद हो सकता था? आलमी मार्केट में जो इस टाइम है 74 पर बैरल आया हुआ है, $74 पर बैरल। कीमत जो है वो अगर देखा जाए जिस तरह से बढ़ी थी उस हिसाब से तो नीचे काफ़ी डाउन है, और अगर उस तरह से हम कैलकुलेशन करें तो जिस तरह से ये बढ़ाया गया था उसी तरह से कम होना चाहिए था। जैसे 30 रुपये 20 रुपये करके बढ़ाया गया है, उस तरह से ही अगर कम होता तो फिर आवाम को रिलीफ मिलता। जब तक ये 250 रुपये से नीचे नहीं आता तब तक जो है वो ना तो क्योंकि हमें रिलीफ से आइडिया ऐसे होता है कि लोग ज़्यादा डलवाना शुरू कर देते हैं, अभी लोग डलवा रहे हैं कम, तो 250 से नीचे आएगा तो फिर हमारी सेल्स बेहतर होंगी, हमारी सेल्स बेहतर होगी तो इसका मतलब है कि आवाम को रिलीफ मिला है क्योंकि उन्होंने यूजेज बढ़ा दिया अपना। इसका मतलब अभी आवाम वो जो 150, 200, 300 जिसकी जो बजट है वो उसी हिसाब से ही चल रहे हैं। अभी जो है ना लोग बड़ा जो है ना वो काउंटेड चल रहे हैं क्योंकि लोगों की बाइंग पावर नहीं बढ़ी है, सिर्फ जो है ना वो पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, चीज़ें महंगी हुई हैं, तो उस हिसाब से लोग जो हैं वो कम डलवा रहे हैं, जितना उनका बजट है उससे उस हिसाब से वो डलवा रहे हैं। क्योंकि आप देखें कि अगर एक 50,000 कमाने वाला है महीने का तो उसने जो है वो 20,000 रुपया बिल दे दिया, और 20,000 रुपये का उसने अगर पेट्रोल डलवा दिया तो 10,000 में मेरा नहीं ख्याल के गुजारा होता। आवाम मैं बात कर रही थी, आवाम अभी नाराज़ है, आवाम चाह रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम अज़ कम जो हैं वो 150 रुपये तक पहुँचे तो फिर कुछ बेहतरी आए। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। 150 रुपये तक अगर कीमतें आती हैं तो फिर जो है वो हमारा भी कारोबार बेहतर होगा और आवाम को भी रिलीफ उसी सूरत में ही मिलेगा, क्योंकि 250 पौने 300 इतने में डलवाना जो है बहुत मुश्किल है। आने वाला वक्त वाकई मज़ीद कीमतें कम हो जाएंगी, कोई 150 तक आ सकती है जैसी आवाम की ख्वाहिश है, या मुश्किल लग रहा है? देखें जैसे कि गवर्नमेंट ने बताया था, वज़ीर ख़जाना साहब ने, और ये कि रेट्स जो हैं वो रशियन ऑयल की वजह से नीचे आएंगे, तो उस हिसाब से तो आने चाहिए क्योंकि वो ये जो है वो खाम तेल की सूरत में इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट होता था, इस दफ़ा ये जो रशिया से है ये खाम तेल आया, तो वो अपनी रिफाइनरियों में रिफ़ाइन होना है, तो वो कॉस्ट काफ़ी नीचे आएगी, उस पर ड्यूटीज़ भी कम पड़ेंगी, तो उस हिसाब से जो है वो इनका रेट का नीचे आना बहुत ज़रूर। बहुत शुक्रिया ऐसे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और मामलात भी आपके सामने हैं, अवामी राय भी आपके सामने है कि अभी लोगों को लग रहा है कि उतना रिलीफ नहीं मिला जितना कि आवाम को इस वक्त ज़िंदगी में तकलीफ़ का सामना है। और ख़ास तौर पर एक पॉइंट जो कि तमाम लोगों ने पॉइंट आउट किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो कम हो गई हैं, लेकिन उसके साथ अगर जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं उसकी कीमतें कम नहीं होती तो फिर पेट्रोल की कीमत कम होने से भी उस तरह से रिलीफ नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जैसे पेट्रोल की कीमत 3-4 रुपये 5 रुपये भी ऊपर जाती है तो एकदम से आलू, प्याज, टमाटर, सब्ज़ी, दालें, हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो फिर अगर चीज़ें सस्ती हो गई हैं, अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आती हैं तो फिर बाकी चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए, तो ही आवाम को असल रिलीफ लगेगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह की